चाकू मार दिए कारखाने के सामने। पता नहीं कुछ आप पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो इंसाफ चाहता हूँ, मैं तो सजा मौत चाहता हूँ ऐसों को। और पुलिस भी ना उसी की बोली बोल रही थी, हमने तो ये देखा। क्यों लगता है ऐसा आपको? ऐसा यूँ लगता है जिस टाइम पे मेरी बेटी के साथ में ऐसा हुआ, जब उसको वो थाने में पेश हो गया, तो जब मैं पुलिस वालों से बात कर रहा था तो पुलिस वाले मेरी बेटी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो तो खाली उसकी हाथ दिखा रहे थे मुझे कि देखो इसका अभी तो अंगूठा लटक गया इसके बाद। जब मैंने कहा ऑन द स्पॉट के ऊपर उसको मर्डर करेगा, मारेगा उसका वो, तो हाथ में जाहिर सी बात है चाकू उसके लगेगा ही। ये अलीशा की मदर हैं, जो अलीशा के साथ हुआ है, उसके हस्बैंड ने जो चाकूबाजी की है। क्या पूरा मामला ज़रा बताइए हमें। जी सर, ये आई तब मेरी लड़की घर पे आई थी मेरे, तो डिवोर्स का पेपर देने आया था। मेरी लड़की ने कहा कि मैं डिवोर्स दूंगी, ये कह रहा मैं डिवोर्स नहीं लूँगा। तो है ना, वहाँ मेरे घर पे से बाहर ले गया और बाहर कह रहा तुझे मारूंगा। बाहर ले आके इन्हें चाकू मारे। डॉक्टर को क्या कहना है अलीशा की हालत को देखते हुए? बुजुर्ग, ऐसी क्या वजह आप पड़ी थी जो आप अपनी बेटी की शादी में नहीं शामिल होना चाहते? मैंने कहा कि देख बेटा, देख तुम मेरी मन पसंद करेगी तो इंशाल्लाह फायदे में रहेगी। बेटा देख, तूने क्या दुनिया देखी है। मेरी बच्ची जिंदगी मौत में पड़ी हुई है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी एक बार और एक खबर आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जी हाँ, कल ही दिखाई थी, 24 घंटे गुजरे नहीं है अभी, मुस्तफाबाद से लुकमान नाम के लड़के का मर्डर कर दिया। फिर एक सिचुएशन, इलाका बदल गया, जिला वही है, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी दिल्ली है, लेकिन थाना बदल गया, मारने का तरीका सेम है, यानी चाकू से। बताया जा रहा है कि एक अपनी वाइफ को, अपना ही उसका खुद का हस्बैंड चाकू से जान से मारने की कोशिश करता है। नसीब और कुदरत से उसकी जो वाइफ है बच गई। पूरा मामला यह है कि उस अलीशा नाम की लड़की है, एज 19 से 20 साल है, उसका हस्बैंड, उनके बीच में कुछ टाइम से एक विवाद चल रहा था, आपसी कुछ मामला चल रहे थे। सबके साथ चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी हो जाते हैं जब बड़े बैठ जाते हैं। यहाँ बड़े बैठे फिर भी सब नहीं हुआ, सब रद्द हुआ। की जानकारी के लिए बता दूं कि अलीशा के साथ और उसकी हस्बैंड के साथ कुछ मामला चल रहा था किसी बात को लेकर के, और मामला इतना हुआ कि अब अलीशा इस बात को कहने पर मजबूर हो गई थी कि मुझे तलाक चाहिए, यानी छुटकारा चाहिए। आखिर क्या वजह रही होगी, क्यों छुटकारा चाहिए, ये तो अलीशा को जरूर पता होगा। या फिर उसके हस्बैंड का इस पर एक नाराजगी थी और वो नाराजगी इतनी हुई, आपस में उनका विवाद हुआ, जो भी कुछ हुआ, अब इतनी नौबत आ बैठी कि घर में लड़ाई होती है मियाँ बीबी की, और जब घर से लड़ाई नहीं बन पाती तो मामला बाहर आता है। दोनों मियाँ बीबी बाहर आते हैं, उसका हस्बैंड अलीशा पर चाकू को लेकर के भागता है, और चाकू जब लेकर भागता है तो गली में, ये वही स्पॉट है, यानी बिरमपुरी 22.5 नंबर गली, इसको थाना उस्मानपुर लगता है। इस थाना उस्मानपुर के क्षेत्र में ये गली है, जो स्पॉट में आपको दिखा दूं, 3/10/2025, यानी 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर की खरा कल ही दिखाई है, लेकिन ये 3 अक्टूबर 10, महीना वही, साल वही, लेकिन तारीख बदल गई। ये और बड़ी बात, ये अपनी पहला स्पॉट है। यहाँ से सेकंड जब वहां निकली है, यहाँ से जब भागती वो अपने आप को बचा के गई है, तो अगली गली में 2 स्पॉट है, यानी 2 जगह चाकू मारा। अब सिचुएशन ऐसी है, उसके भाई से मैंने बात करी है अलीशा के, तो उसके भाई का कहना है कि हालत बहुत गमगीन है, ब्लड चढ़ाने की बात की है डॉक्टर ने, दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया है, दुआ की अपील है। पूरा मामला क्या है, ये पुलिस जांच कर रही है, लेकिन एक रिश्तों पर नहीं बल्कि हजारों रिश्ते पर, इस पूरे देश के रिश्तों पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। क्या कोई भी आदमी अपनी औरत को इस तरह से मारे, क्या वो रिश्ते बच पाएंगे, या उसके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा अगर उसके बच्चे हैं तो? मैं सवाल करता हूं पुलिस से भी और उसके घर वालों से भी, आखिर जब इतना मामला चल रहा था क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्यों नहीं बात बैठी, क्यों नहीं पुलिस तक मामला पहुंचा, जो इतनी नौबत आ पाई है। फिलहाल उसके परिवार से भी बात करूंगा जीटीबी हॉस्पिटल पहुंच करके। उम्मीद करूंगा जिला के जो डीसीपी आशीष मिश्रा से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थाना उस्मानपुर के जो अभी हाल ही जो एसएचओ हैं, उनको भी सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ जरूर करना चाहिए। जानकारी के लिए बता दूं कि जो उसका हस्बैंड है अलीशा का, वो अपने आप को खुद मारकर सरेंडर कर चुका है। क्या पूरा मामला जरा बताइए हमें। जी सर, ये आई तब मेरी लड़की घर पे आई थी मेरे, तो डिवोर्स का पेपर देने आया था। मेरी लड़की ने कहा कि मैं डिवोर्स दूंगी, ये कह रहा मैं डिवोर्स नहीं लूँगा। तो है ना, वहाँ मेरे घर पे से बाहर ले गया और बाहर कह रहा तुझे मारूंगा। बाहर ले आके इन्हें चाकू मारे। मामला कब से चल रहा है मियाँ बीवी में, जरा ये और बताइए। ये साल भर हो गया था शादी को, इन्हें 5-6 महीने रखा, फिर इन्हें छोड़ दिया, माँ पप्पो की छोड़ दिया था, फिर लिया, फिर 3-4 महीने रखा, फिर इन्हें चाकू मार दिया था इसकी गर्दन पे, तब भी मिलाप हो गया था इनका।
फिर है ना क्या नाम है, वहाँ से आने के बाद फ़ोन करके बुलाया, कह रहा तुझसे कुछ बात करनी आई, इसका बच्चा था पेट में, वो भी गिरवा दिया, अबॉर्शन करवा दिया था। किसने? आपके दामाद ने? हाँ, फैसल ने। तो ने ना बाहर बुलाया बहाने से और वहाँ पर बाहर कर दिया। कभी आपने इस तरह की जब हरकत हुई आपकी बेटी के साथ, तो क्या कभी आपने कंप्लेंट वगैरह नहीं करी पुलिस को? नहीं, मेरे पास नहीं रहती सारी, मेरी नंद के पास रहती है, मेरे पास तो बस छोटी वाली रहती है। ये सारा विवाद जो शुरू हुआ ये किस तरीके से शुरू हुआ? तो इनके पप्पा ने निकाह करवाया था, मैंने नहीं करवाया था। तो इनने ना धमकी दी थी मारने की, पहले भी 2-3 बार, और अब भी इसने मारने की धमकी दी थी और भाल लिया कि इनने मेरी बच्ची को मारा है। डॉक्टर को क्या कहना है अलीशा की हालत को देखते डॉक्टर हुए? कह रहा है तो कुछ उम्मीद नहीं है, बच रहेंगे, फिर भी हम बचाना। मैं चाहिए भाई इंसाफ। जैसे देखो, हमने तो आज तक अपनी बच्ची को एक हाथ तक का ऐसे करके नहीं मारा है। मैंने मारा। अगर एक गली का एक जानवर भी होता है तो कसम खुदा की भाई हमने उसको भी नहीं मारा है, क्योंकि वो भी एक बेजुबान जानवर है। मेरी बच्ची तो खाली इकली है, उसका कौन है मेरे सिवा? या ये माँ है या मैं हूँ। अलीशा ने कभी आपको अपनी कुछ पर्सनल बात बताई हो, जो हालात उनके रहते थे मियाँ बीवी के? यानी क्या कि कुछ बताया ऐसा था, बस धमकी। यानी कि जिस टाइम पे उनने इससे शादी करी तो मैं इसके खिलाफ था। तो मैंने इससे कहा देख बेटा, मैं तेरी शादी में नहीं बैठूंगा। बिरयानी कौरमा जो भी बनाया, जिसने भी शादी में लगाया, मैंने एक निवाला निभाया। बुजुर्ग, ऐसी क्या वजह आप पड़ी थी जो आप अपनी बेटी की शादी में नहीं शामिल होना चाहते? मैंने कहा कि देख बेटा, देख तुम मेरी मनपसंद करेगी तो इंशाल्लाह फायदे में रहेगी। बेटा देख, तूने क्या दुनिया देखी है, कल तेरा क्या होगा। यानी अपनी मर्जी से आपकी बेटी ने शादी? हाँ, उन्होंने अपनी मर्जी करी, खुदा की कसम मैं नहीं बैठा। हाँ। और जिस टाइम पे हाँ। वो कर आगे आ गई मुझसे, करी पापा मैंने आज के बाद देना तो मुझसे मत बोलियो, तूने जब मेरी नहीं सुनी तो ताई की बेटी है तू। वो कभी कभार तू तलाक से ही बोलती थी मेरे से, अब तब ऐसे ही बोलती, कोई बात नहीं बोल ले भैया। आपके दामाद ने कभी आपसे कोई बदतमीजी वगैरह की, कभी किसी तरह नहीं, की? मेरे से तो अब्बा अब्बा का इसका सर फाड़ दिया था। तो ये जिप्सी के अंदर मेरे को ले गई, तो है ना, मैंने कहा बेटे शास्त्री पार्क के अंदर मैंने इसकी MLC करवाई। MLC के अंदर ये है ना, फिर भी उसको नहीं उठवाया इनने। पुलिस वाले कहने लगे भाई क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो, तेरी पापा इनसे कुछ मत कहना, ये है वो है फलाना। जब आपकी बेटी के साथ ऐसा हादसा पेश आया तो पुलिस का क्या रवैया था, जरा ये बताइए। पुलिस से क्या चाहते हैं आप? पुलिस तो ये है कि वो खुद में खुद वहाँ पेश हो गया। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने पकड़ा है इसे, उनने अपने हाथ पे छुरी मार ली और इसका क्या नाम है, हाथ के अंदर पट्टी बंधवाने के बाद जो है पेश हो गया। वो दूसरा बंदा जो है वो भागा हुआ है। एक बार इनकी माँ के पास जाइए। जी, ये बताइए, आपने अपनी बेटी को देखा था उस वक्त में, जैसे चाकू वगैरह लगे? फोन आया था, मेरी बेटी कह रही है अम्मी मैं मर गई, जल्दी आ जाओ। किस तरह से, कहाँ कहाँ चाकू अगर बता सके? दोनों बगलों में मारा, गर्दन पे, पीछे पीठों पे, टांग पे, दोनों हाथों में। आपके हिसाब से कितनी जगह वो जगह लगे होंगे? 18 चाकू मारा, 10-12 जगह मारा है। 18 बार किए गए हैं। अभी सिचुएशन कैसी है? अभी कुछ भी नहीं है। जी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसको। लेटर रूम में डालेंगे। आप पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो इंसाफ चाहता हूँ, मैं तो सजा मौत चाहता हूँ ऐसे को। जो आज के बाद कभी और किसी पुलिस बच्चे भी के ना साथ उसी की हो। बोली बोल रही थी, हमने तो ये देखा। क्यों लगता है ऐसा आपको? ऐसा यूं लगता है जिस टाइम पे मेरी बेटी के साथ में ऐसा हुआ, जब उसको वो थाने में पेश हो गया, तो जब मैं पुलिस वालों से बात कर रहा था तो पुलिस वाले मेरी बेटी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो तो खाली उसकी हाथ दिखा रहे थे मुझे कि देखो इसका अभी तो अंगूठा लटक गया इसके साथ। जब मैंने कहा ऑन द स्पॉट के ऊपर उसको मर्डर करेगा, मारेगा उसका वो, तो हाथ में जाहिर सी बात है चाकू उसके लगेगा। क्या बोल रही हैं? मेरी बच्ची जिंदगी मौत में पड़ी हुई है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया।